जय हिंद दोस्त। नए अतिथि शिक्षकों के लिए एक नया स्पष्टीकरण आया है और लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश यानी डीपीआई विभाग से 2/7/2026 को ये स्पष्टीकरण आया है। तो विषय क्या है इसका? शैक्षणिक सत्र 2026-27 में शिक्षक की रिज्वाइनिंग, जो अतिथि शिक्षक है उनकी रिज्वाइनिंग के संबंध में। तो इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि 2026-27 में अतिथि शिक्षकों की रिज्वाइनिंग किस प्रकार से होगा, उसके बारे में ये लिखा है। तो पूरा आदेश को हम लोग पढ़ते हैं वन बाय वन करके। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा था फ्रेंड्स। लिखा है कि उपयुक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के बिंदु क्रमांक 2 की कंडिका 2.4 में सत्र में अतिथि शिक्षक 90% या 90% से अधिक ई अटेंडेंस के आधार पर रिज्वाइनिंग रिक्वेस्ट कर सकेंगे का उल्लेख किया गया है। उक्त परिच्छेद में स्पष्ट किया जाता है कि सत्र के तात्पर्य माह फरवरी 2026 से अप्रैल 2026 तक 90% या 90% से अधिक ई अटेंडेंस है एवं इसी अवधि का नियमित रूप से मानदेय प्राप्त से है। इसका कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो माह फरवरी है, जो आप लोग 26 में तो ज्वाइन किए, जुलाई में किए, अगस्त में किए, मायने नहीं रखता है। जो माह फरवरी है और अप्रैल, इस बीच में आपका 90% ई अटेंडेंस होना चाहिए, तभी जा करके आपको रिज्वाइनिंग मिलेगी, अन्यथा रिज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। उक्त कार्यवाही हेतु भविष्य में यह व्यवस्था संपूर्ण सत्र की ई अटेंडेंस के आधार पर की जाएगी। इनका कहने का मतलब ये है कि अब भविष्य में हमेशा इसी प्रकार ई अटेंडेंस के माध्यम से ही रिज्वाइनिंग की जाएगी। उक्त निर्देशों में अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें, यानी कि जो इस विभाग के अधिकारी हैं उनको ये निर्देश दिया गया है कि जो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, 90% से कम है या फिर उनका मानदेय जनरेट कम हुआ है, तो उनको रिज्वाइनिंग नहीं देना है। अब देखते हैं आगे क्या होता है।